हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए वो भी अच्छा है और सैलरी देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नई वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं आपसे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है सैल की तरफ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है इंडिया का, और इसका टर्नओवर देखा जाए 24-25 का तो 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है 12 नवंबर 2025 को आउट हुआ है और मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा तो ये आज 13 नवंबर 2025 है और इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप 5 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है केमिकल इंजीनियर से 5 वैकेंसी है। सिविल के लिए देखा जाए तो 14 वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 44 है, 44 है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी है। मैकेनिकल से जो आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर उनके लिए 30 वैकेंसी है और मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो किए हैं उनके लिए 20 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 124 है और अनरिजर्व के लिए 35 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 31 है। एससी के लिए 22 वैकेंसी है। एसटी के लिए 18 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया देखा जाए तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 28 साल होना चाहिए। ये काउंट कब से कब तक होगा तो 5 दिसंबर 2025 से ये काउंट होगा, जो कि आप 5 दिसंबर 1997 से आप पहले आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, जो SC ST में आते हैं उनके लिए 5 साल का बेनिफिट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWBD के लिए जैसे 10 साल है जनरल के लिए, 15 साल है SC ST के लिए और 13 साल है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। जो डिपार्टमेंट से है उनके लिए 45 साल का एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपका जो भी डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग से तो आपका मिनिमम 65% एवरेज मार्क्स होना चाहिए ऑल सेमेस्टर को लेके। तो चलिए पूरे डिटेल में बताते हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग जो किए हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में है सिविल इंजीनियरिंग जो किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 साल मास्टर डिग्री या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA जो किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में सभी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, पावर सिस्टम, बहुत सारा है, आप देख सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी बहुत सारा है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। रोबोटिक्स से भी जो इंस्ट्रूमेंटेशन किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में जो अप्लाई करने वाले हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी के लिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST के और PWBD के लिए जो डिपार्टमेंट से है उनके लिए 55% एवरेज मार्क्स होना चाहिए हर सेमेस्टर, मतलब इंक्लूड करके। ठीक है,
अगर आप ओबीसी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ब्लॉक वगैरह से बनता है, तो वो सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। उससे पहले वाला अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप बना लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, उसको आप अपलोड कीजिएगा इसमें जैसे मांगा जाएगा, ठीक है। मेडिकल आपका कैसा होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस में तो आपका वेट जो होना चाहिए 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये है सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, तो उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन सा रहेगा, जैसे बेंगलुरु, भिलाई नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, दुर्गापुर, ये आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम, पटना, प्रयागराज, रांची, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि 2 पार्ट में लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको 40 मिनट दिए जाएंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें 80 मिनट दिए जाएंगे आपको 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, तो उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, सभी से 25-25 मार्क्स का आएगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, जो कि 50% जनरल वालों के लिए है और SC ST OBC के लिए 40% दोनों में लाना होगा, ठीक है। और इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो 1/3 जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसका मार्क्स जो होगा उसके बेसिस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर जो काउंट होगा वो आपका जैसे CBT टेस्ट से जो इतना मार्क्स आएगा उसका 75% आपका 75 के औसत के हिसाब से लिया जाएगा, और ग्रुप डिस्कशन में आपका जितना मार्क्स आया रहेगा उसका 10 औसत लिया जाएगा, और इंटरव्यू में जो मार्क्स रहेगा उसका 15 लिया जाएगा। उस बेसिस पे आपका पूरा नंबर काउंट होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। जो बेसिक सैलरी रहने वाला है आपका वो 50,000 रहने वाला है पर मंथ, और ये बढ़ के आपको जाएगा 50,000 से 1,60,000 तक आपका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर जो देखा जाए पे स्केल के हिसाब से तो 60,000 से 1,80,000 तक आपका सैलरी होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। एनुअल CTC देखा जाए तो 16 लाख से 17 लाख आपका एनुअल आपका CTC बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ये साइट पे जाना है, www.sale.co.in पे जाना है, या फिर www.salecareer.com पे जाना है। वहाँ पे आपको जाके लॉगिन करना है भाई, आपका जो ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बेसिस पे, और जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा आपको वहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। फ़ी की बात की जाए तो जैसे OBC और जनरल के लिए फ़ी जो रखा गया है इसमें प्रोसेसिंग फ़ी वो 1,050 रखा गया है, और जो SC ST या PWD के लिए रखा गया है वो 300 रखा गया है। तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी। आप आगे का नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही है, लॉगिन कैसे करना है वही बताया गया है आपको। ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद में आपको पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है और फॉलो करना है, वहाँ पे जैसे दिया रहेगा आइकन उसके हिसाब से,
ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह का जानकारी मेरे चैनल पे आता रहता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।